हमारी बहनें हैं यहाँ पर, तमाम शौचालयों में ताला मार दिया गया, पानी की सुविधा हटा ली गई। मैं आमरण अनशन पे हूँ, मुझे चला नहीं जा रहा था। मेरी बहनें आकर के बोल रही भैया हम कहाँ नहाए, कहाँ वॉशरूम जाए। हम परमिशन लेके बैठे हुए हैं। अब सरकार इतनी अमानवीय वातावरण करेगा कि यहाँ से बाथरूम का ताला मरवा देगा, पानी हटवा लेगा। तो मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप जितना दमनकारी नीति अपनाओगे हम उतनी हौसलावान तरीका से आपसे लड़ेंगे। बातें मान लो सरकार, नहीं तो याद रखिएगा बिहार का युवा, बिहार का बेटा बिहार के माटी से कह रहा है कि 5 दिन बाद आपकी सत्ता परिवर्तन का इतिहास न लिख दिया जाए। माननीय सम्राट चौधरी जी, बच्चा आक्रोशित न हो जाए, उससे पहले जवाब और सवाल दोनों तैयार रखिए। बीपीएससी प्रोटेस्ट चल रहा है गर्दनी बाग में। यहाँ पे छात्र नेता अमन जो है वो पिछले 5 दिनों से अनशन पे हैं। अभी इनके पास से डॉक्टर मिल के गई हैं। तो अमन क्या हाल है अभी? ठीक है सर, बस चेस्ट में थोड़ा जलन है और गले में थोड़ा दर्द है, बाकी ठीक है, लड़ेंगे हम इनके साथ जहाँ तक लड़ना होगा। आज हमारा एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिलने गया है। अगर राज्यपाल महोदय हमारी बातों पर विचार कर लेते हैं और सरकार के जनप्रतिनिधि या प्रतिनिधि मंडल हमारे 15 सूत्री मांगों पर विचार कर हमसे वार्तालाप करने को तैयार हो जाती है, तो हम लोग भी आगे कदम उठाएंगे, बढ़ाएंगे, सकारात्मक पहल करेंगे। अगर आज महामहिम के वार्तालाप के बाद अगर कुछ भी सही तरीके से खुल करके नहीं आता है छात्रों के पक्ष में, तो छात्रों ने एक कॉल दिया है कि जिस तरीके से दिल्ली में संसद भवन मार्च किया गया, जिस तरीके से रांची में विधानसभा मार्च किया गया, उसी तरह बिहार में गांधी मैदान के 10 नंबर गेट से बिहार का युवा, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, अभ्यर्थी, नौजवान, जेनजी सभी लोग 25 तारीख को माननीय सम्राट चौधरी जी का यानी सीएम आवास और बिहार विधानसभा के लिए मार्च करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आज़ाद भारत में 5वें दिन भूख हड़ताल की हो गई है, कोई भी व्यक्ति अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने ये ठाना है कि इस निकम्मी व्यवस्था से हर मोर्चे पर लड़ना होगा और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं? हम लोग सबसे बड़ी बात है किस लिए हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं? हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं? हम लोग लड़ रहे हैं परीक्षा में सुधार, शिक्षा में निष्पक्षता और पारदर्शिता, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, ये तो सरकार को करनी चाहिए। क्या इसके लिए भी आमरण अनशन करना पड़ेगा? मैंने ये ठाना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए। हम इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। जिस तरीके से वो कहती है कि हम वार्तालाप करने के लिए तैयार है, तो वो आज तक नहीं बोले। इस लोकतंत्र में हमने जिस समय अंग्रेज हमारे देश में थे, उस समय बापू ने सबसे बड़ा हथियार उनसे लड़ने के लिए अपनाया था आमरण अनशन। और आज हम बापू के देश में बापू के हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चुनी हुई सरकार के द्वारा। उनको समझना चाहिए कि हमारे बच्चे भूख प्यास में बैठे हुए हैं। सुबह से हम लोग छोटी बात के लिए, आपको मैंने वीडियो भेजा था, शौचालय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी बहनें हैं यहाँ पर, तमाम शौचालयों में ताला मार दिया गया। अच्छा, टॉयलेट बंद कर दिया गया और पानी की सुविधा हटा ली गई। मैं आमरण अनशन पे हूँ, मुझे चला नहीं जा रहा था। मेरी बहनें आकर के बोल रही भैया हम कहाँ नहाए, कहाँ वॉशरूम जाए। 2 साथियों के कंधे पर हाथ पकड़ के मुझे गर्दनी बाग में जाके 1 घंटा बैठना पड़ा। एसपी को फोन किया, थाने में, गर्दनी बाग थाने में एसपी को फोन किया, सिटी एसपी को फोन किया। सिर्फ लापरवाही। 3 दिन पहले हमने इस चीज़ की मांग की थी। यहाँ पर रात को स्नाइकर घूमते हैं, स्नेचर घूमते हैं, यहाँ पर लड़कियाँ रहती है, ये लोग हल्ला चिल्ला करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान तक नहीं किया जाता है। तो एसपी ने क्या बोला? कुछ नहीं। सिटी एसपी ने पटना एसपी का नंबर दे दिया। मतलब बात कर रहा है, 4 बार रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, 4-5 बार मैंने कॉल किया, कॉल नहीं रिसीव कर रहा है वो। एक से बात भी हुआ तो उन्होंने एक एसपी साहब का नंबर दिया कि पटना एसपी का नंबर लीजिए, लेकिन उस पर कॉल नहीं उठा। कंट्रोल नंबर को कंप्लेन कर दिया, 112 पर कंप्लेन कर दिया, तब जाके आज हमें अपने साथियों के कंधों के सहारा लेकर के जाना पड़ा और बैठना पड़ा।
क्या जो हाई कोर्ट के द्वारा सुनिश्चित जो जगह है अमरण अनशन का या स्थल का, धरना स्थल का, गर्दनी बाग, हम परमिशन लेके बैठे हुए हैं। अब सरकार इतनी अमानवीय वातावरण करेगा कि यहाँ से बाथरूम का ताला मरवा देगा, पानी हटवा लेगा। तो मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप जितना दमनकारी नीति अपनाओगे हम उतनी हौसलावान तरीका से आपसे लड़ेंगे, और लड़ेंगे ही नहीं बल्कि आपके तमाम दमनकारी सवालों का हम डट के जवाब देंगे और सामना करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सरकार को कह देना चाहता हूँ, बातें मान लो सरकार, नहीं तो याद रखिएगा बिहार का युवा, बिहार का बेटा बिहार के माटी से कह रहा है कि 5 दिन बाद आपकी सत्ता परिवर्तन का इतिहास न लिख दिया जाए। माननीय सम्राट चौधरी जी, बच्चा आक्रोशित न हो जाए, उससे पहले जवाब और सवाल दोनों तैयार रखिए। छात्रों के सवाल और आपका जवाब तैयार होना चाहिए। हम बस सरकार से एक बात कह देना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके, और बिहार के छात्रों से अपील कर देना चाहते हैं, आपने याद करो जंतर मंतर के उस आंदोलन को, जो सरकार कहती थी कि इस्तीफे नहीं होते गृह मंत्री जी, लेकिन बिहार और पूरे भारत के नौजवान छात्र अभ्यर्थियों ने, गार्जियनों ने इस्तीफा लिया धर्मेंद्र प्रधान का। उसी प्रकार रांची में विधानसभा का घेराव करके विभिन्न छात्र संगठनों ने एवं छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ रांची में सोरेन को झुकाने का काम किया और अपनी बातें मनवाने का काम किया। अब बारी बिहार के युवाओं का है, गरीब किसान मजदूरों का है, उन अभ्यर्थियों का है जिनको ये 15 सूत्री मांग है। अगर ये 15 सूत्री मांग चाहते हैं तो निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ना है बेईमानों से। मांग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मांग में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। मैंने आपको समय दिया और मैंने आपसे आग्रह किया कि कुछ आप झुके कुछ हम झुके, लेकिन अब तानाशाह बन गए हैं। हर जुल्मों सितम से टकराऊंगा, ऐसा आंधी बनाऊंगा। अगर ये नए दौर के रंगरेज लाएंगे तो मैं वादा करता हूं कि हर युवा को मैं एक नया गांधी बनाऊंगा अमरण अनशन करने के लिए। आप आराम करो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बाकी इनकी हेल्थ पर क्या डॉक्टर क्या बोल के गए? डॉक्टर ने कहा कि ORS कम से कम ORS का पीना चाहिए, कम से कम ORS पीना चाहिए, लेकिन ये इसका कहना है कि हम नमक पानी पिएंगे अगर इतना ही पीने का है, लेकिन बाकी नहीं पिएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जान भी चली जाएगी तो हम रुकेंगे नहीं। कहीं न कहीं व्यवस्था से अमन थक गया है। अब ये करप्ट सिस्टम के खिलाफ इसको लगता है कि अगर मेरी शहादत ही हो जाए, शायद मेरी शहादत से इनकलाब बिहार में आएगा तो हम लड़ेंगे। और डॉक्टर पहली बार आए थे आज क्या? नहीं, डॉक्टर तो लगातार डेली आ रहे हैं, डेली BP चेक हो रहा है, डेली इसका वेट जो है लॉस हो रहा है। हर दिन खाना नहीं खाएंगे तो आप समझ रहे हैं कितना वेट लॉस हुआ अभी तक? वेट लगभग 3 kg के आसपास लॉस हो गया है। और जो लड़का दिन में 3 बार 4 बार खाने वाला लड़का अगर आपको एक टाइम खाना नहीं खाए और दिन भर भूखा रहे 5 दिन से लगातार, तो उनकी मनोवृत्ति आप समझ रहे हैं। लेकिन सरकार के कोई भी तंत्र में आज तक मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं, यानी उनको लगता है कि ये लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। और इन निकम्मी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आप क्या सोच के रखे हैं? ये बिहार के बच्चे हैं, ये कोई बाहर के लंदन और इंग्लैंड के बच्चे नहीं हैं। अगर हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं तो फिर बाद में सोचिए, नहीं कहिएगा कि ये उग्रवादी तत्व हैं। हम लोग भी जानते हैं फिर किस हिसाब से लोकतांत्रिक तरीके से हमें लड़ना आता है। और हम लोग 25 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे पूरी पुरजोर तरीके से। बिहार की तमाम आवाम, तमाम बिहार के लोग, जनता, पिता, अभिभावक, छात्र सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। क्योंकि अगर ये लोग नहीं चाहते तो क्या कर सकते हैं सर? हमने आपको कल भी बाइट दिया था सर, कल भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने उनको प्रयास किया कि हमारे अभिभावक हैं वो हमारी बातों को सुने, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है सर। कहीं ना कहीं बहुत दुख हो रहा है सर, लगता है कि कब कैसे क्या करें। अगर हम नहीं लड़ें तो कौन लड़ेगा? छात्र हम लोग को आशावादी नज़रों से देखते हैं। और अगर शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि छात्र नेता लोग अपना चेहरा चमकाते हैं, जब छात्र ये हम इन छात्रों से पूछे ना कि क्या हमने उन्हें बहका के लाया? अगर हाँ, हमने उनको बहका के लाया। अगर शिक्षा में सुधार के लिए अगर हम बहकाना चाहते तो हाँ बहकाएंगे। शिक्षा सुधार में बहकावा होगा क्योंकि बिहार में बदलाव जरूरी है। क्यों नहीं सर, एक बार बताइए क्यों नहीं सुनते हैं? वो क्यों, किस अहम में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी, किस अहम में बैठे हुए शिक्षा मंत्री जी? कब तक हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे? आप कुछ बोल रहे थे भाई? देखिए सर, जिस तरीके से हमने इस सरकार को सत्ता में लाने का काम किया, जिस तरीके का हम लोगों का सर उम्मीद था कि सरकार जो है कहीं ना कहीं छात्र हित में जो है अच्छा काम करेगी, लेकिन आज ऐसा स्थिति आया है सर कि सरकार को जो है हम लोग को मजबूरों में झुकाना पड़ेगा। और हमको तकलीफ भी हो रहा है सर, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता में बैठे लोग, हम लोग क्या मांग कर रहे हैं सर?
हम तो ये नहीं मांग करें कि आप अपना वाला फ्लैटवा हमको दे दीजिए, एमएलए का टिकटवा हमको दे दीजिए। हम यही मांग कर रहे हैं कि परीक्षा आप सुचारू ढंग से चलाइए। पेपर लीक, धांधली, सेटिंग का जो खेल खेला जा रहा है उसको रोकिए। अगर बहाली दिया गया है तो उसका एग्ज़ाम डेट जारी करवाइए। यही तमाम मुद्दे को लेकर के सर हम लोग अनशन पर यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। तो अमन पिछले 5 दिनों से अनशन में है और लगातार चेकअप हो रहा है। आज की डेट तक, आज 21 अगस्त है, 3 किलो तक वज़न कम हो चुका है। सरकार आज गवर्नर से कुछ एक डेलीगेशन इन लोग का मिलने गया है, वो उस पर क्या बातचीत होती है आगे हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल की स्थिति ये है कि छात्र डटे हैं, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या इनकी बातें सुनती है या नहीं। पेपर लीक, जो पेपर धांधलियाँ हो रही हैं, जो पेपर में लेट लतीफ़ी होती है, वो सारी चीज़ कैसे सुधरेंगी, ये इसका फैसला सरकार को करना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप खबरगांव देखते रहिए।